आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अक्षयिका है। आज 7 ऐसे सपने के बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जो ज़्यादातर लोग अपने सपने में देखते हैं पर उसका मतलब नहीं जान पाते कि उस सपने का मतलब आखिर क्या है और परमेश्वर उस सपने का मतलब क्या आपको बताना चाह रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो आज उन्हीं सपनों के मतलब के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जब आप शेयर करते हैं वीडियो को तो बहुत लोग जो प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं वो बचते हैं आपके द्वारा। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप वचन को फैलाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सपने में सांप दिखाई दे रहा है तो परमेश्वर का वचन सांप के विषय में क्या कहता है बाइबल में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:9 में कहता है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। आमीन। परमेश्वर ने आपको बताया है कि शैतान को जो दूसरा नाम है वो इब्लीस है। पुराना सांप इसलिए कहा गया है क्योंकि उसी पुराने सांप ने हवा को बहकाया था और आज भी कई लोगों को बहकाता है यही इब्लीस शैतान। तो अगर आपको सपने में शैतान दिखाई तो इसलिए अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है तो आप इस बात को समझ जाइए कि वो शैतान का एक रूप है। तो आगे से सचेत रहिएगा कि जब भी आपको सांप दिखाई देता है परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। तो उस अधिकार के साथ आपको सांप और बिच्छू को कुचलना है अपने पैर से। और दूसरे वचन में भी हम जानेंगे सांप के विषय में। तो देखते हैं मरकुस 16:17 में कहता है, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वह प्राणनाशक विष भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर यहाँ पे वचन में बता रहे हैं कि अगर वो सांप को भी उठा लेंगे और उसका भी विष पी जाएंगे तो भी उन्हें कुछ हानि ना होगी। इस वचन को आप प्रार्थना में बोले जब भी आपको ऐसा सपना आता है तो, और अधिकार के साथ सांप और बिच्छू को कुचलना है आपको। आमीन। दूसरा है पानी। सपने में अगर आपको पानी दिखाई दे रहा है, ये मैटर करता है कि पानी में भी आपको साफ पानी दिखाई दे रहा है या फिर गंदा पानी दिखाई दे रहा है। कई लोगों को नाली का पानी दिखाई देता है, गंदा काला पानी दिखाई देता है और कई लोगों को एकदम साफ पानी दिखाई देता है जिसमें कि मछलियां तैर रही होती हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता है। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता है। तो इसलिए अगर आपको साफ पानी दिखाई देता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। परमेश्वर से आप इसे प्रार्थना में मांगे कि जो मैंने अच्छे सपने देखे हैं, जो भी मैंने परमेश्वर की ओर से साफ पानी देखा है, इसके द्वारा परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो। इसीलिए आपको हमेशा अपने सपने जो परमेश्वर की ओर से आप देखते हैं उसे आप हमेशा डायरी में नोट करके रखें। और इसमें ये दूसरी चीज़ है कि अगर आप गंदा पानी देखते हैं, काला पानी देखते हैं, कीचड़ देखते हैं तो वो अशुद्धता का, अनक्लीननेस का प्रतीक है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं गलतियां हैं, पाप है एक ऐसा जो आपके जीवन में अभी भी बना हुआ है, उसे आपको दूर करने की ज़रूरत है। इसलिए अगर आपको गंदा पानी दिखाई देता है तो उसे आप तुरंत कैंसिल करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको बोलना है, जो भी मैंने शैतान की ओर से सपने देखे हैं उसे मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान के जंगली बीज को मैं काट देता हूँ, जला देता हूँ। शैतान तेरे झूठ पर मैं विश्वास नहीं करता। आमीन। आपको ये बोलना है। और तीसरी चीज़ है पुराना स्कूल दिखना या फिर पुराने घर दिखना या फिर अनजान एक ऐसी जगह दिखना जो कभी हमने रियल लाइफ में देखी नहीं। ऐसी अनजान जगह में हमारी आत्मा पहुंच जाती है। तो अगर ऐसे सपने आपको दिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमें वचन में कहता है, लूका 9:62 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं।
आमीन। परमेश्वर ने यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो आगे बढ़कर पीछे मुड़ के देखता है, अगर आप परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ आगे स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ रहे हैं, और उस वक्त उसी बीच में अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं, अपने पास्ट को पीछे मुड़ के देखते हैं, तो परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना, जो कि शैतान यही आपको सपने में दिखाता है। क्या दिखाता है? वो दिखाता है आपके पास्ट, आपके स्कूल, आपके कॉलेज को दिखाता है ताकि आप उसी चीज़ को आप याद करें, और पुराने लोगों को दिखाता है ताकि आप फिर से उनसे दोबारा मुलाकात करें, बातचीत करें, ताकि फिर से जो आप पहले अपना जीवन व्यतीत करते थे वैसे ही फिर से जीवन व्यतीत करने लग जाए। पर परमेश्वर आपको सचेत करना चाह रहे हैं, परमेश्वर ने आपको बहुत आगे लेकर आए हैं, तो आप पीछे मुड़कर ना देखें। यही सेम सपना मुझे भी आता था। जब भी मैं सपना देखती थी तो अपने स्कूल को सपना में देखती थी, अपने पुराने घर को सपना में देखती थी, तो मुझे नहीं समझ आता था इसका मतलब क्या है। पर परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा बताया कि पीछे मुड़कर हमें नहीं देखना है। परमेश्वर ने हमें इतना आगे बढ़ाया है और शैतान चाहता है कि हम पीछे पास्ट की तरफ जाए और पुरानी चीज़ों को याद करें, और पुरानी चीज़ों को जो हमने छोड़ दी है उसे फिर से दोबारा रिपीट करें। तो अगर आपको ऐसे सपने आते हैं तो आपको तुरंत कैंसिल करना है इस वचन के द्वारा। आमीन। चौथा है कुत्ता। अगर आपको सपने में कुत्ता दिखता है, भले वो आपका पालतू जानवर है या फिर कोई भी स्ट्रीट डॉग आपको दिखता है, किसी भी प्रकार का आपको कुत्ता अगर सपने में दिखता है तो इसका संकेत भी अच्छा नहीं है। वो शैतान का एक रूप होता है। आज लोग पूजा करते हैं काल भैरव के नाम से, पर यहाँ पर बाइबल के अनुसार ये एक शैतान का रूप है। जीवन जो आपका स्पिरिचुअल लाइफ होता है उसे स्पॉइल करने के लिए आपके ड्रीम्स में आता है, वो जंगली बीज बोने के लिए आपके सपने में आता है। परमेश्वर का वचन हमें बाइबल से बताता है, फिलिपियों 3:2 में कहता है, कुत्तों से चौकस रहो। आमीन। परमेश्वर ने आपको सचेत करने के लिए कहा है। इंसान नहीं समझता, पर एक जानवर है जो कि बेहतर हमें समझता है, हमारी फीलिंग्स को समझता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शैतान हमारे विचारों में ऐसा गंदा विचार बोता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जानवरों से कहीं अधिक बेहतर हमें अलग बनाया है। अगर इतना ही होता तो हमें जानवरों के समान बनाता, पर हमें अलग बनाया है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपने जैसा बनाया है। आप खुद को किसी जानवर से या किसी भी चीज़ से कंपेयर ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 22:15 में कहता है, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मतलब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो डॉग्स हैं वो स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं करेंगे, ये वचन हमें बताता है। तो आगे से इस बातों को ध्यान रखें, और जब भी आपको ऐसे सपना आता है तो तुरंत कैंसिल करें इन वचनों के द्वारा कि दूर हट शैतान, तू श्रापित है, और जो भी शैतान ने जंगली बीज बोया है मेरे सपने में, मैं उसे कैंसिल कर देती हूँ। शैतान, तेरे झूठ पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ। आमीन। और दूसरा भी ये भी कारण होता है कि जादू टोना का अटैक होता है। अगर कुत्ते ने आपको काट लिया या चाट लिया है तो ये जादू टोने का एक संकेत होता है। तो लास्ट में मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करूंगी, ताकि जो भी शैतान ने आपके सपने में जंगली बीज बोया है, जो भी तंत्र मंत्र की शक्ति आपके जीवन में चलाई गई है, वो सब खत्म होगी और आज के बाद आपको कोई बुरे सपने नहीं आएंगे। आमीन। 5वां, मीट। तो जब भी आपको कच्चा मीट दिखता है तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके शत्रु ने आपके ऊपर तीर चलाया हुआ है, तो इसे भी आपको कैंसिल करना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। 6वां है, अगर आपको सपने में मकड़ी दिखाई देता है, हाँ आपने सही सुना, मकड़ी अगर आपको सपने में दिखाई देता है तो ये भी शैतान का एक अटैक माना जाता है। आपके जीवन में शैतान कहीं ना कहीं से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, आपको स्पिरिचुअली डाउन करने की कोशिश कर रहा है। वचन से हम जानेंगे कि परमेश्वर क्या बोलते हैं मकड़ी के विषय में। अय्यूब 8:14 में कहता है, उसकी आशा का मूल कट जाता है और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाल ठहरता है। आमीन। तो मकड़ी का जाल मतलब एक अनक्लीननेस माना जाता है। जब भी हमारे घर में
मकड़ी का जाला हो जाता है, तो हम किस तरह से फटाफट झाड़ू से सफाई करते हैं। आपका जो मन है उसी में शैतान जंगली बीज बोता है, इसलिए आपको प्रार्थना के द्वारा उसे साफ करना है ताकि शैतान आपके जीवन में जंगली बीज ना बोने पाए। आमीन। 7वां बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको सपने में कोई अनजान व्यक्ति दिखता है जिसके साथ आप गलत काम कर रहे हैं, तो ये संकेत है कि शैतान का वो एक रूप है जो आपके शरीर को गंदा करना चाहता है। परमेश्वर का वचन बोलता है हमें कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। इसीलिए शैतान हमारे विचार में जंगली बीज बोता है ताकि हम अपने शरीर को गंदा करें। तो जब भी आपको ऐसे सपने आते हैं तो आपको लगता है कि ये रियल लाइफ में भी आपके साथ हो चुका है, आपके साथ गलत हो चुका है, आपको ऐसा लगता है, बट नहीं, वो शैतान का एक चाल होता है जो आपको समझने की ज़रूरत है। आपको इसको कैंसिल करना है। शैतान तेरे झूठ पर मैं विश्वास नहीं करती, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, दूर हट शैतान, तू श्रापित है। आमीन। यहोवा ही को दंडवत कर, आपको प्रार्थना में बोलना है और इसे कैंसिल करना है। आमीन। और कई लोगों का ये भी सवाल होगा कि कैंसिल करने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी रात में जब प्रार्थना करके सोते हैं तब भी हमें बुरे सपने क्यों आते हैं? हमने तो रात में प्रार्थना करके सोया, तो फिर तो बुरे सपने नहीं आने चाहिए। बुरे सपने फिर दोबारा इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे चाल चलन में सुधार होता ही नहीं। हम अपने चाल चलन को वैसे ही बना के रखते हैं। जब हम अपने चाल चलन को नहीं सुधारेंगे, हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे, तो हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाएंगे और शैतान के वश में चले जाएंगे। ये ज़रूरी है कि रात में प्रार्थना करके सोना है, सांप बिच्छू को कुचलना है, पर यह भी ज़रूरी है हमें अपने चाल चलन को परमेश्वर में बना के रखना है। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे तभी ये सारे बुरे सपने आपके जीवन से हटते चले जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को क्लीन करते चले जाएंगे वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, उपवास के द्वारा। आमीन। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी आप बुरे सपने देखते हैं, उस बुरे सपने के बारे में आपको बात नहीं करना है। जब भी आप बुरे सपने के बारे में बात करते हैं तो शैतान जो जंगली बीज आपके सपने में बोया होता है वो फलवंत होता है। आप जब बोलते हैं, अपने मुंह से उन सपनों के बारे में बात करते हैं किसी के साथ भी, तो वो शैतान उस सपने को फलवंत करता है हमारे जीवन में और शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है। इसलिए अगर आप बुरे सपने देखते हैं तो किसी को भी मत बताइए, उसे कैंसिल कीजिए प्रार्थना में, और जो अच्छे सपने हैं उसे हमेशा राइट डाउन करके रखें डायरी में। विश्वास के साथ आप सभी अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी मसीह भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, खुदावन, जितने भी लोगों को बुरे सपने आते हैं, शैतान जो उनके विचारों में जंगली बीज बोता है, सपने में जो जंगली बीज बोता है, उसे मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब वे रात में सोए तो उन्हें अच्छी मीठी नींद आने पाए, उनके ऊपर से हर एक जादू टोना का श्राप टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उनके ऊपर से हर प्रकार का जादू टोना खत्म होने पाए खुदावन। जो भी तंत्र मंत्र की शक्ति उनके जीवन में चलाई जाती है वो सब खत्म होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से इनको सारे बुरे सपने आना बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनके जीवन में लाइट आने पाए पिता परमेश्वर, इनके जीवन में लाइट आने पाए, परमेश्वर की लाइट आने पाए। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है खुदावन, ये इन्हें प्रार्थना में और मजबूत कर पिता परमेश्वर, ने स्पिरिचुअली और मजबूत कर। पवित्र आत्मा इनकी मदद करे, पवित्र आत्मा इनकी मदद करे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इनके जीवन में हर कार्य करने वाली अशुद्ध आत्मा को मैं आग लगाती हूँ, आग लगाती हूँ। जिनके जीवन में डर पैदा करती है सपने के द्वारा, उसे मैं आग लगाती हूँ, जला देती हूँ, राख बना देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दूर हट शैतान, तू श्रापित है, यहोवा ही को दंडवत कर। शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पांव तले कुचलवा देगा। शैतान हमारे पांव के नीचे, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया। उस अधिकार के साथ हम सांप और बिच्छू को कुचल देते यीशु मसीह के नाम में, सांप और बिच्छू को कुचल देते यीशु मसीह के नाम में। जवान सिंह और अजगर को लताड़ते हैं, जवान सिंह और अजगर को लताड़ते। दूर और शैतान, तू श्रापित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, भरमाने वाला शैतान आग और उस गंधक की झील में जिसमें झूठा पशु, झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। वह रात दिन युगा युग आग में तड़पता रहेगा। शैतान तू हारा हुआ है। इसी समय में मैं इनके विचार को प्रभु यीशु के लहू से ढक्कन लगाती हूँ, इनकी आंखों को प्रभु यीशु के लहू से ढक्कन लगाती हूँ खुदावन। हालेलुया। और तेरे लहू से इनके शरीर के हर एक अंगों को प्रभु गीला करती हूँ खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद करते पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते। आज से इनको बुरे सपने आना बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन्हें परमेश्वर तेरी ओर से दर्शन दिखने पाए खुदावन, हालेलुया। इन्हें तेरी ओर से शांति का सपना दिखे पिता परमेश्वर, लाइट का सपना दिखने पाए इन्हें, हालेलुया। परमेश्वर इनसे स्वप्न में होकर तू बात कर खुदावन, हालेलुया। धन्यवाद करते, आपने प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आमीन। सारे आदर महिमा और प्रार्थना दुआ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और विनती करते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, हालेलुया। आपको विश्वास के साथ आमीन और हालेलुया बोलना है। और आपको हमेशा क्या करना है, अपने विचारों को प्रभु यीशु के लहू से कवर करना है, अपनी आँख को प्रभु यीशु के लहू से कवर करना है, क्योंकि आँख और मन एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में काम करता है। हम बुरी चीज़ों को देखेंगे तो वही सपने में भी आएगा, जो भी हम रील्स देखते हैं वही सपने में आता है, जो भी हम देखेंगे मन में सोचेंगे शैतान वही सपने में भी डालेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं। आशा करती हूँ आपने कई चीज़ों को जाना होगा, और परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। और याद रखें कि जब भी आपको अच्छे सपने दिखते हैं तो उसका संकेत यही है कि आपको उसमें खुशी होगा, उसमें आपको एक शांति महसूस होगा, उसमें आप हंसेंगे, खुश होंगे, आपको एक अंदर से आनंद मिलेगा। तो ये संकेत है परमेश्वर की ओर से, और आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देगी। परमेश्वर जब भी अपने लोगों से बात करते स्वप्न के द्वारा तो उन्हें क्लियर सपना दिखता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं पर शांति का परमेश्वर है। इसलिए आपको जब परमेश्वर की ओर से स्वप्न दिखेंगे तो उसमें साफ साफ आपको हर एक चीज़ पता रहेगा, और जब आप उठेंगे तो भी आपको वो सपना याद रहेगा। आमीन। रात में सोने से पहले ज़रूर प्रार्थना करके सोएं, नहीं तो आप जब उठेंगे तो सपना आप भूल जाएंगे, जो भी आप अच्छा सपना देखे होंगे। इसलिए रात में सोने से पहले प्रार्थना ज़रूर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।